अगर नशा गलत है तो वैध क्यों है? देखिए, गलत एथिकली, धार्मिक रूप से, नैतिक रूप से, और ये गलत है, ये पूरा समाज जानता है और वो भी जानते हैं जो इसको कर रहे हैं। वैधता शब्द जो है वो कानूनी शब्द है। कानून के दृष्टि से कानून ने पास किया, उसको बनाया, लोगों की इस इच्छाओं, कुछ इच्छाओं के वशीभूत हो गए, अपने स्वार्थ के वशीभूत हो गए, तो उसे वैध कर दिया। हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वैध नहीं हैं, लेकिन नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से उसको अच्छा माना जाता है, वो भी सर्वाइव करती हैं। ऐसे ही सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से कोई चीज़ गलत है लेकिन वैध हो गई है तो वो उसको बुरा तब भी माना जाएगा और माना जा रहा है। शराब को इस संसार का कोई व्यक्ति बुरा नहीं कहेगा। धर्म से लेकर जाति संप्रदाय में बंटे हुए लोग भी इस पर एकमत हो जाते हैं, लेकिन चूँकि स्वार्थ प्रबल है और अभी मंशा, मैंने जैसे कहा ना कि जन जागरूकता नहीं है, और राजनीतिज्ञों में वो नैतिक बल अभी नहीं आ पाया है कि वो अपने स्वार्थ के तुलना में वो इसको ज़्यादा अच्छा माने कि ये गलत चीज़ हट जाए। एक चीज़ और सर, आपने देखा होगा, दिखावा एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग करने से ज़्यादा दिखाते हैं। मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको मैं बेहतर जानता हूँ। आप एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो दिन में तो है। देखिए, ये समस्या अगर नहीं होती तो इन छोटे छोटे बच्चों को आज इस ठंड में घूमने नहीं आना पड़ता। ये समस्या ना होती तो ये शुभम संघर्ष जी की इस काम की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर ये समस्या ना होती। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो पीता है वही नहीं इसका वो करेगा। जब माहौल बनता है अच्छे का या बुरे का, तो जो उसके बीच में आते हैं दोनों उसके प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा माहौल बनेगा, पीने वाले भी छोड़ देंगे। बुरा माहौल बनेगा, जो जिनको ना पीने की जिम्मेदारी मिली है, पिलाने की, जागरूकता करने की, वो भी पीने लगेंगे। और वही जो आपने अभी कहा, ये माहौल ऐसा बन गया है कि उसको लोग वैलिडेट कर चुके हैं, उसको सामान्यीकरण कर चुके हैं कि ये भी चलता है। और यदि देखा जाए नैतिक दृष्टि से तो कितना अधम काम है, कितना अक्षम्य अपराध है एक शिक्षक के लिए ऐसा होना, लेकिन ये हो रहा है। तो इसीलिए तो इन सब कार्यक्रमों की महिमा है, इसीलिए तो इसकी तारीफ है, इसीलिए आप आए हैं। तो ये बहुत गलत है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसी को घटाने का प्रयास है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नशा परिवार को नुकसान पहुंचाता है या शरीर को? शरीर को, परिवार को। जो परिवार में पीढ़ियां हमारी बीत गई हैं, किसी का मान प्रतिष्ठा मेरे बाबा का है, उनको भी नाश करेगा। भविष्य में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनका भी नाश करेगा। जो पैदा होने वाले हैं, इतना घातक है। ये जहर से भी ज़्यादा जहर है, क्योंकि ये जहर से एक व्यक्ति मरता है, इससे एक परिवार, कुटुंब, समाज। और मैं बताऊं, जैसा अभी आपने कहा, इसकी व्याप्ति, ये संक्रमणशील है, कोरोना से ज़्यादा। जो चुपचाप बैठे हुए हैं उन तक को भी ये लपेट में ले लेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि नशा को वो प्रोफेशन मानते हैं? वो नशे को बड़ा गौरव का विषय मानते हैं। जब पार्टी करने की बात करते हैं तो अब धारणा ये हो गई है कि पूड़ी सब्जी खीर नहीं, नशा मतलब मीट या दारू, ये है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको ये रियलाइज करना चाहिए, और चारों तरफ देख के कि जो जो शराब पीता है वो कहाँ है, उसकी मान प्रतिष्ठा कहाँ है, उसका यह सब धन वैभव क्या है, और जो नहीं पीते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, उनका धन वैभव यश कहाँ है। अगर ये तुलना करेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाकर, तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा हित किस में है, और वो नशा को छोड़ेंगे या उससे दूर रहेंगे।